सबसे पहले बेटे हम बात करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा रोल ऑफ लीवर। अब लीवर का सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले लें, फिर उसके बाद रोल की तरफ आते हैं। जो लीवर है दैट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी में डिफरेंट ग्लैंड्स पाई जाती हैं। लीवर है, पेंक्रियाज है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, थायराइड ग्लैंड है, तो मैनी मोर ग्लैंड्स हैं। लेकिन इसमें से जो सबसे बड़ी जो ग्लैंड है वो क्या होती है, दैट इज द लिवर। इट इज अ मल्टी लोब एंड डार्क रेडिश अपीयर्स। मल्टी लोब का क्या मतलब है, मीन इसमें मैनी लोब्स पाई जाती हैं। तो मीन लोब मीन उभरी हुई जगह, मीन एक स्मूथ सरफेस जा रही है तो वहां पे जाके इरेगुलर जगह बन जाए, उभरी बन जाए। जैसे आप लोगों का ईयर है, उसमें एक्सटर्नल जो ईयर का फर्स्ट पार्ट जिसे हम पिन्ना कहते हैं, जो हमारी बॉडी से बाहर होता है, उसके नीचे देखें यहाँ पे तो आप लोगों को एक बिल्कुल बिल्कुल सॉफ्ट सा एक लोब नजर आएगा। तो इस तरह से लीवर मैनी लोब्स पाए जाते हैं। इसका कलर क्या है, डार्क रेडिश इन अपीयरेंस। और इसमें अगर हम लोकेशन देखें, ये कहाँ पाया जाता है, इट इज लाइज जस्ट बीनीथ द डायफ्राम। लास्ट टाइम हमने डायफ्राम की पढ़ा था, क्या होता है, ये ऐसा पार्ट है जो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को क्या कर रहा होता है, सेपरेट कर रहा होता है। उसके पीछे लेकिन राइट साइड पे ज्यादातर होता है। लेफ्ट साइड पे स्टमक है और राइट साइड पे ये क्या है, ज्यादातर ये क्या पाया जाता है, लीवर पाया जाता है। अगर हम ये अडल्ट के अंदर इसका वेट देखें, इट इज ऑलमोस्ट 1.5 kg एंड साइज जो इसका अगर हम देखें वो क्या होता है, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द साइज ऑफ अ फुटबॉल। तो ये इसका क्या आ जाता है, साइज आ जाता है। अब लिवर के अंदर एक पियर शेप्ड ऑर्गन होता है, उसे क्या नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज गॉल ब्लैडर। अ पियर शेप्ड ग्रीनिश येलो सैक मीन बोरी नुमा स्ट्रक्चर, जिसके अंदर कोई चीज भरी जा सकती है, फिल्ड किया जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है, गॉल ब्लैडर, विच लाइज अलोंग द राइट लोब ऑफ द लिवर ऑन द वेंट्रल साइड, मीन उसके नीचे वाली जगह पे पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये लीवर है, यहाँ पे अगर हम देखें इसके अंदर वाली साइड पे, यहाँ पे आप लोग देखें ये क्या नजर आ रहा है, गॉल ब्लैडर नजर आ रहा है। अब फंक्शन क्या है गॉल ब्लैडर का, बेसिकली जो कल लास्ट टाइम हमने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन में कि लिवर एक सेक्रेशन ऐड करते हैं जो ड्यूडिनम, जिसे क्या कहते हैं, बाइल। वो किस तरह से होती है, लिवर सेक्रेट्स बाइल विच इज फर्दर स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। मीन लिवर सेक्रेट करेगा बाइल को और वो आगे जाके स्टोर हो, सॉरी बाइल को गॉल ब्लैडर के अंदर आके ये क्या होती है, फर्दर स्टोर होते हैं। फिर जब गॉल ब्लैडर फिल्ड अप हो जाता है, ये कॉन्टैक्ट होता है, बाइल इज देन रिलीज्ड इनटू ड्यूडिनम थ्रू अ कॉमन बाइल डक्ट, मीनिंग ट्यूब के थ्रू, जिसे हम क्या कहते हैं, बाइल डक्ट, उसके थ्रू फिर आगे ये क्या करता है, बाइल को आगे ड्यूडिनम में ऐड करता है। हमें पता है लास्ट टाइम ये इसके बारे में पढ़ा था, bile has no enzyme but contains bile salts for the emulsification of lipid droplets। emulsification में हमने बात की थी, ये क्या करते हैं कि हेल्प करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम को टू अटैक द लिपिड्स। emulsification में हमने बात की थी कि फॉर एग्जांपल ये लिवर है, उसने गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल ऐड किया, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बाइल ऐड कर देते हैं इनटू ड्यूडिनम। वहां पे हमने बात की थी कि जो बाइल है इसके अंदर जो सॉल्ट्स पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बाइल सॉल्ट्स कहते हैं। ये बेसिकली जो लिपिड्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स, बाइल सॉल्ट उनके साथ अटैक करते हैं, अटैक करके जो क्या कहते हैं कि जो लिपिड्स मॉलिक्यूल हैं उनको ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में सेपरेट कर देते हैं, इस जिसकी वजह से एंजाइम इजीली इनके ऊपर क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। और इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया था, एमल्सिफिकेशन। तो बेसिकली वो बाइल जो रिलीज करने हैं वो किसने करना होता है, गॉल ब्लैडर ने, सेक्रेट लिवर ने करना है, सेक्रेट करके गॉल ब्लैडर में ऐड करवाएगा, गॉल ब्लैडर फर्दर कॉन्ट्रैक्ट होकर उसे ड्यूडिनम में क्या करेगा, ऐड करेगा। रोल ऑफ लिवर, एक तो ये रोल आ गया एमल्सिफिकेशन, जो कि डाइजेशन में कर रहा होता है। बिसाइड डाइजेशन लिवर्स कैरी आउट नंबर ऑफ अदर फंक्शंस, सम ऑफ व्हिच आर समराइज्ड। उसमें से कुछ में जहां पे हमने फंक्शन डिस्कस करने हैं, उनमें से अगर हम फंक्शन देखें, पहला इट रिमूव्स अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड। इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज डीएमिनेशन, मीन रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड। लास्ट टाइम आप लोगों ने बेटे पढ़ा होगा कि जो प्रोटीन है वो बेसिकली अमाइनो एसिड से बनी होती है। अमाइनो एसिड के टू मेजर ग्रुप्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों ऑर्गेनिक है, और एक अमाइनो ग्रुप मीन NH2। तो अमाइनो ग्रुप को वहां से ये क्या करता है, रिमूव करता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जी, ये बेसिकली क्या है, अगर हम देखें अमाइनो ग्रुप है NH2, ठीक है जी। इस NH2 को ये इसने क्या करना है, रिमूव करने हैं। रिमूव करके इसको आगे आगे हम देखेंगे क्या बनाते हैं, अमोनिया में। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डीएमिनेशन। अमाइनो ग्रुप को रिमूव किया, अमाइनो ग्रुप को रिमूव करके वो कन्वर्ट कर देगा
अमोनिया में, फिर अमोनिया को कन्वर्ट करेगा इनटू लेस टॉक्सिक फॉर्म विच इज यूरिया, क्योंकि अमोनिया जो है वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है। मीन इसने क्या किया, अमाइनो एसिड में से अमाइनो ग्रुप रिमूव किया, उसे अमोनिया में कन्वर्ट किया, फिर अमोनिया को लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया विच इज यूरिया। अब बेसिकली अमोनिया जो है वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है जो कि हमारे यूरिन के थ्रू सेक्रेट होती है, लेकिन हम जो है वो यूरिया के फॉर्म में इन्हें क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, क्योंकि अमोनिया ज्यादा जहरीली होती है, इसको लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं, दैट इज यूरिया। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखें, अमोनिया को मिलाएगा डिफरेंट और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, यूरिया में। यूरिया हम भेजेंगे किडनी के अंदर, किडनी से यूरिन की फॉर्म में बॉडी से क्या करवा देगा, रिमूव कर देगा। इस तरह से दूसरा फंक्शन ये आ जाता है। तीसरा अगर हम फंक्शन देखें, इट डिस्ट्रॉय द ओल्ड रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे हमारी बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, इनकी एज 120 डेज होती है या 3 मंथ्स होती है, इसके बाद ये खत्म होना है, इनको बॉडी से निकालना है। तो लीवर इन्हें क्या करेगा, ब्लड से निकालेगा, निकाल कर इनको डिस्ट्रॉय करेगा, डिस्ट्रॉय करके बाइल में ऐड करवा देगा, बाइल के थ्रू ड्यूडिनम में, ड्यूडिनम से लार्ज इंटेस्टाइन में फीसिस का हिस्सा बनेगा, फीसिस के थ्रू हम इसे बॉडी से क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। एक तो ये आगे रोल। दूसरा, इट मैन्युफैक्चरिंग ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन विच इज कॉल्ड फैब्रिनोजिन। ब्लड क्लॉट क्या होता है, खून का जमना। अब बेसिकली अगर हमारी बॉडी के अंदर खून पतला रहे तो नुकसान है, ज्यादा गाढ़ा हो जाए तब भी क्या है, नुकसान होता है। अगर खून पतला हो तो ये एक प्रोटीन बनाता है जिसे क्या कहा जाते हैं, फैब्रिनोजिन। वो ब्लड को इकट्ठा करती है, इकट्ठा करके क्लॉट बना देती है, तो उसके लिए वो प्रोटीन रिक्वायर्ड होती है जिसे क्या कहा जाता है, फैब्रिनोजिन, उसको बनाता है। इट कन्वर्ट इन ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, and when required it breaks glycogen into glucose, mean according to the need of body। जैसे फॉर एग्जांपल शुगर हम इनटेक करते हैं, हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल राइज हो जाता है, ये क्या काम करेगा, शुगर लेवल मीन सिंपल शुगर, उसको हम केमिकल नेम क्या नाम देते हैं, दैट इज नोन एज ग्लूकोज। तो वो क्या काम करता है, ब्लड में से उस ग्लूकोज को इनटेक करेगा, इनटेक करके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा, जिसकी वजह से ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल राइज हुआ था उसको नॉर्मल की तरफ लेके आता है। इसी तरह से अगर हम कोई चीज इनटेक नहीं करते हैं, जैसे फास्टिंग में है या वैसे कोई चीज कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक कम करते हैं, तो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की क्वांटिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उस वक्त फौरन ये क्या करेगा, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा और उसको ऐड करवा देगा इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो मीन ये अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ बॉडी वर्क कर रहा है कि ग्लूकोज को या तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा है और ग्लाइकोजन को दोबारा किस में कन्वर्ट कर रहा होता है, ग्लूकोज में, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ बॉडी। फिर उसके बाद दूसरा इसका एक और इंपॉर्टेंट रोल देखें, इट कन्वर्ट्स कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन इनटू लिपिड्स एंड प्रोड्यूस द कोलेस्ट्रॉल। अब इन दिस वे जब कोलेस्ट्रॉल बनता है तो इन दिस वे दे प्रोड्यूस द हीट, और हीट स्पेशली हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या होती है, जरूरी होती है। जैसे आजकल का सीजन है, इसमें अगर हम आजकल के सीजन में देखें तो सर्दी बहुत बढ़ रही है, तो जैसे आज बहुत ज्यादा ठंड है बाहर, तो उसमें क्या होगा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस हो सकता है। तो बेसिकली लीवर क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा मेटाबॉलिज्म के थ्रू, और हमारे बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करने में ये क्या कर रहा होता है, समहाउ हेल्प कर रहा होता है। इसके साथ इट आल्सो स्टोर द फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन ए, डी एंड के एंड मिनरल सच एज आयरन वगैरह, इनको भी ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो ये मेजर रोल आ जाते हैं किसके, लिवर के। इनको ओवरऑल समराइज करें, जितने भी हमने डिस्कस किए रोल्स ऑफ लिवर में। पहला बेटे हमने रोल इसका क्या डिस्कस किया, अमाइनो ग्रुप में से अमाइनो एसिड को रिमूव करवाएगा जिसे हम डीएमिनेशन कहते हैं। अमोनिया को लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है, मीन यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ओल्ड ब्लड रेड ब्लड सेल्स को ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। मैन्युफैक्चर करता है ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन, उस प्रोटीन को क्या नाम दिया जाता है, फैब्रिनोजिन। इसके साथ ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बॉडी। एक और रोल हमने इंपॉर्टेंट पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स को मिलाकर लिपिड्स बनाता है और कोलेस्ट्रॉल बनाएगा। फिर उसके साथ हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, किस तरह से, हीट प्रोड्यूस करके। और लास्ट में हमने पढ़ा कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स और मिनरल्स वगैरह को ये क्या करता है, स्टोर करता है। ये बेटे आज के टॉपिक थे, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब बेटे सबसे पहला जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था, दैट इज द राइट ए नोट ऑन द लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसमें बेटे छोटा सा पोर्शन है बट इंपॉर्टेंट वन है।
लार्ज इंटेस्टाइन का इंट्रोडक्शन बताएंगे, उसके पार्ट्स के नाम बता देंगे, फिर अलग अलग पार्ट्स को हमें क्या करना है, डिस्कस करने हैं। उसमें जो सेकंड पार्ट है कोलोन, उसमें फीसिस की डेफिनेशन हेडिंग आ जाएगी और उसकी कंपोजिशन जो है वो हमने पॉइंट्स में बतानी। लास्ट आ जाएगा रेक्टम और उसके दो फंक्शन दो पॉइंट्स में बताएंगे। अब इसमें से अगर हम एमसीक्यूज देखें इस पोर्शन में से, पहला है many bacteria in colon produce dash which is necessary for coagulation of blood that is vitamin K। ये आप लोगों के साइड बॉक्स में दिया होगा। उसके बाद है सीकम कोलोन एंड रेक्टम आर द पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, मोस्ट ऑफ व्हाट इज अब्सॉर्ब बाय द लार्ज इंटेस्टाइन। कोलोन जो है बेसिकली इसके अंदर कर रहा होता है। पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन विच फॉर्म द टी जंक्शन विद स्मॉल इंटेस्टाइन, वो क्या होता है बेटे, सीकम। आगे है मैनी बैक्टीरिया इन, जो क्या कह सकते हैं कि जो लीवर है, ये ऊपर भी बताया गया है, दोबारा यहाँ पे रिपीटेड है, जस्ट स्टेटमेंट चेंज हो गया, वो क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, विटामिन के। फिर है फीसेस आर टेम्परेरी स्टोर इन रेक्टम। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में से पॉसिबल क्या आ गए, एमसीक्यूज। आगे शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। पहला है व्हाट डू यू नो अबाउट द कोलोन, उसमें बेटे वो डेफिनेशन आ जाएगी और उसका फंक्शन बता देंगे। इसी तरह से रेक्टम और उसका फंक्शन बताओ, रेक्टम डेफिनेशन आ जाएगी और उसका फंक्शन दो है, पॉइंट्स बना देंगे। इस तरह से कोई से दो फंक्शन बता दो लार्ज इंटेस्टाइन को, तो कोई से दो फंक्शन हम इसमें से बता सकते हैं अपनी मर्जी से। फिर साइड बॉक्स में दिया होगा व्हाट इज एन अपेंडिक्स एंड व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स। अब बेटे क्या होता है कि non-functional finger-like process called appendix arise from the blind end of cecum। मीन जो सीकम है इसके ब्लाइंड एंड से ये क्या स्टार्ट होता है, बेसिकली एक एंड स्टैंड होता है जिसे हम कहते हैं अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स में अगर कोई चीज फूड पार्टिकल चले जाए, बैक्टीरिया चले जाए, तो इसमें इन्फ्लेमेशन होती है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पेन होती है और उसमें से क्या होता है कि फौरन इसकी सर्जरी करनी पड़ती है, रिमूव करना पड़ता है, अदरवाइज ये बस्ट हो जाएगी, तो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन स्प्रेड कर देगी, इन्फेक्शन फैल जाएगी और हमारी डेथ हो सकती है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों के साइड बॉक्स में से दिया गया है। आगे नेम द पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, तो तीनों के नाम बता देंगे। आगे जी विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन कोलोन और इसका फंक्शन क्या, अभी मैंने हमने एमसीक्यूज में डिस्कस किया। बैक्टीरिया पाए जाते हैं कोलोन के अंदर, विटामिन के प्रोड्यूस करते हैं, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड से बचाते हैं ताकि ब्लड के अंदर वाटर इजीली क्या हो सके, अब्सॉर्ब हो सके। एक तो ये आ गया इस चैप्टर का द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। मीन इस पूरे पोर्शन, वैसे मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस का सबसे जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है पूरे चैप्टर में, चैप्टर 8 में अगर हम बात करते हैं, तो वो क्या है कि रोल ऑफ लिवर। मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ जाएगा बेटे, वेट एंड साइज बताएंगे, गॉल ब्लैडर क्या है और उसका फंक्शन बता देंगे। उसके साथ आप लोगों ने ये डायग्राम लास्ट में बनानी है जो आप लोगों की बुक में दी हुई है। फिर उसके बाद क्या कह सकते हैं कि फंक्शन है, तो वो आप लोगों की बुक में पॉइंट्स में दी हुई, तो यहाँ पे भी आप लोग पॉइंट्स में ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका पहला जो पोर्शन है उसमें सब हेडिंग्स बनती हैं, तो उसके ऊपर आप लोगों ने ज्यादा फोकस करना है। आगे आ जाए बेटे नेक्स्ट, इसमें से एमसीक्यूज, लिवर में से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ लिवर। मीन जो फंक्शन नहीं है वो है बेटे प्रोड्यूस द डाइजेस्टिव एंजाइम, ये डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं प्रोड्यूस करता, एक ये फंक्शन इसका नहीं है। आगे लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज दैट इज द लिवर, इसका जो क्या कह सकते हैं कि वेट है वो कितना होता है, दैट इज 1.5 kg। और उसका अगर हम कलर देखें वो क्या होता है, दैट इज डार्क रेडिश कलर। फिर उसके बाद बेटे फंक्शन ऑफ लिवर इज कन्वर्ट्स लिपिड इनटू कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, नहीं, डीएमिनेशन एक ये करवाता है, और रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय करता है, तो दोनों आ जाएंगे, बोथ बी एंड सी, ये दोनों आ जाएंगे। आगे बेटे गिव व्हाट डू यू नो अबाउट द लिवर, गिव टू फंक्शन, तो लिवर का इंट्रोडक्शन बता देंगे और उसके साथ उसके कोई से दो फंक्शन बता देंगे। फिर आप लोगों के ना बिल्कुल एंड पे साइड इफेक्ट्स दिया होगा, जहां पे ये टॉपिक खत्म हो रहे हैं। व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये जो कोका कोला, स्प्राइट, 7 अप पीते हैं, तो इसका नुकसान क्या होता है। There is a growing concern about the harmful effects of carbonated soft drinks. They are very acidic and make our bodies poor in oxygen. Mean oxygen को ये क्या कर लेती हैं, absorb कर लेती हैं। एक तो ये चीज है, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाएगी ब्लड में। दूसरा, दे कंटेन फास्फोरिक एसिड विच रिजॉल्व कैल्शियम आउट ऑफ बोन्स, बोन्स में से कैल्शियम को निकाल लेगा जिसकी वजह से बोन्स क्या हो जाएंगे, वीक। द कैफीन प्रेजेंट इन कोलास, जैसे कोका कोला जो ब्लैक ड्रिंक्स होती हैं, दे इंक्रीज द हार्ट रेट एंड राइजेस द ब्लड प्रेशर। तो ये हार्मफुल इफेक्ट्स आ जाते हैं जो हम ड्रिंक्स पीते हैं। आगे एक जी शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज गॉल ब्लैडर, इसमें हमने डेफिनेशन बता देनी है और इसका फंक्शन बता देंगे। आगे वेट और साइज क्या होता है लिवर का, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये बेटे आप लोगों का चैप्टर का हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड लास्ट टॉपिक्स था। अब आते हैं आप लोगों के क्वेश्चंस की तरफ, जहां